वेलकम बैक व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। व्यूअर, आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त जरूर आता है कि जब हमें चैलेंजेस से, मुश्किलात से या परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक तरफ वो लोग होते हैं जो इनका सामना करते हैं, जंग जीत जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं कि जिनकी लाइफ में चैलेंजेस, मुश्किलात या परेशानियां आती हैं लेकिन वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, और फिर ऐसे लोगों के पास जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। व्यूअर, कैसे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने पानी का एक बर्तन लिया, एक बॉल लिया, उसमें उस बर्तन में पानी डाला और उस बर्तन के अंदर एक मेंढक को डाल दिया। उस मेंढक को डाला, मेंढक उसमें उछलने लगा, कूदने लगा। उन्होंने वही बर्तन उठाया और एक चूल्हे पर रख दिया जिसमें आग जल रही थी। तो जब उस चूल्हे पर रखा तो उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया, वो मेंढक ने उसने छलांग नहीं लगाई, उसे मजा आने लगा, वो खुद को उस टेम्परेचर के अंदर एडजस्ट करता गया। ऐसा चलता रहा, लेकिन एक टाइम वो आया कि पानी इतना शदीद गर्म हो गया कि मेंढक ने अब सोचा कि अब मेरी जान चली जाएगी, मुझे इससे निकलना चाहिए। वो निकलने की सोचता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसने छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि वो जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, वो खुद को उस पानी के अंदर एडजस्ट करता गया। तो जब उसने छलांग लगाने का सोचा तो उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उससे निकल पाता, और पानी इतना शदीद गर्म हो गया, वो इतना बॉइलिंग करने लगा कि उसकी जान चली गई, वो मर गया। अब उस प्रोफेसर डॉक्टर ने स्टूडेंट से पूछा कि इस मेंढक मरने की वजह क्या थी। तो स्टूडेंट जो देखा वही बताया कि ये मेंढक गर्म पानी की वजह से मरा। तो वो प्रोफेसर कहता है कि ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट जस्टिस में पड़ गए कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये गर्म पानी की वजह से मरा है। तो डॉक्टर कहता नहीं, ये मेंढक अपनी सोच की वजह से मरा है। अगर ये खुद को एडजस्ट करने में ना लगा रहता, टाइम पर एफर्ट करता, टाइम पर कोशिश करता और इस गर्म पानी से निकल जाता तो उसकी जान बच जाती। व्यूअर, मेंढक के साथ जो कुछ हुआ हमारी लाइफ में भी कॉमन ऐसा होता है। हम भी अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालते तो हम खसारे में चले जाते हैं। हमें लाइफ में बहुत पछताना पड़ता है। असल में हम टाइम की कदर नहीं करते, हम अपनी लाइफ की कदर नहीं करते, अपनी जिंदगी की कदर नहीं करते। हमें अपनी जिंदगी का कदर और कीमत का पता ही तब चलता है जब हम डेथ बेड पर होते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता कुछ करने का। स्टूडेंट के साथ भी यही होता है, अपनी प्रोफेशनल और कैरियर लाइफ में भी यही होता है कि हम टाइम पर अच्छा फैसला नहीं करते, जो इश्यूज आते हैं उनको समझते नहीं हैं कि ये जो परेशानी है इसकी वजूहात क्या है। समटाइम ऐसा भी होता है कि छोटी सी बुरी आदत बाद में इतनी बड़ी आदत बन जाती है कि वही हमारी फ्यूचर का फैसला करना शुरू कर देती है। तो व्यूअर, फैसला आपने करना है कि आपने मेंढक की तरह अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम स्पेंड करना है, या कि फैसला करना है कि मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, जो मेरे पास वक्त है मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर, आपने कभी ये बात देखी है कि जब बारिश होती है तो सभी परिंदे कहीं पेड़ों में, दरख्तों में, ये साए के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। लेकिन एक ऐसा परिंदा है जो इस बारिश में उड़ान भरता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है, जिसको शाहीन कहते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है कि आपको मेंढक की जिंदगी जीनी है या शाहीन की तरह प्रवास करनी है। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।